ये दौर था 18वीं सदी की शुरुआत का, जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी, लोगों के विचार बदल रहे थे, ज़िंदगी जीने के मायने भी बदल रहे थे। अब कोई सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहना चाहता था, लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते थे और ये यूरोप में एक औद्योगिक दौर था। इसी दौर में यानी कि सन 1712 में थॉमस निकोमन ने एक इंजन का आविष्कार किया जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं रहा। फिर 1726 में जन्मे जेम्स वॉट ने 1776 में न्यू कॉमन थ्योरी पर काम करते हुए स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जो कि हमारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। इस भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही वैज्ञानिकों के सोच में बिना घोड़ों से चलने वाली गाड़ी बनाने का ख्याल आया। 18वीं सदी के शुरुआत में दुनिया में कई ऐसे इंजीनियर्स थे जो कि चाहते थे कि किसी ऐसी गाड़ी को बनाया जाए जिसे बिना घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके। इस दौर तक गाड़ियों को सिर्फ जानवरों द्वारा ही चलाया जाता था और फिर इंजीनियर्स ने इस पर काम भी किया, पर कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। ट्रेन के आविष्कार का इतिहास भी काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है और अलग अलग समय में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। आमतौर पर जिन लोगों का नाम ट्रेन के आविष्कार में गिना जाता है वो हैं रिचर्ड ट्रेवथिक, मैथ्यू मरे, जॉर्ज स्टेप्सन, ओलिवर इवांस। इन लोगों ने भी जेम्स वॉट के इंजन के आविष्कार के बाद ही रेलगाड़ी बनाने का सोचा था। प्रथम प्रयास पहली बार 1769 में फ्रांसीसी सेना के एक इंजीनियर निकोलस ने वाम्प से चलने वाली एक गाड़ी बनाई जो कि दुनिया की पहली बिना जानवरों की चलने वाली गाड़ी थी। ये एक किस्म की ऐसी गाड़ी थी जो चलते समय बहुत शोर करती थी और इससे बहुत सारी चिंगारियां भी निकलती थी। साथ ही इसका वजन बहुत ज़्यादा था और ये घोड़ा गाड़ी से ज़्यादा खर्चीली भी थी। कुछ दिन के बाद इसके चक्के भी टूट गए और ये बहुत ही उपयोगी नहीं थी, इसलिए इसको शास्त्रागार में डाल दिया गया। दूसरा प्रयास रिचर्ड ट्रेवथिक, जिन्हें रेलगाड़ी का जन्मदाता कहा जाता है, वो उस समय एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने काफ़ी प्रयासों के बाद आखिर सन 1801 में लोहे के एक बड़े भाप इंजन वाली गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली। इनकी गाड़ी में धुएं के लिए एक बड़ी चिमनी और साथ ही कुछ पैसेंजर के बैठने के लिए जगह बनाई हुई थी। इनकी ये गाड़ी ज़मीन और पटरी दोनों पर चलने के लिए बनाई गई थी। ये गाड़ी जब भी चलती थी तो शोर काफ़ी ज़्यादा करती थी और हिलती भी थी, इसलिए इसका नाम पफिंग डेवल यानी छुक छुक करने वाला शैतान रखा गया था। जब वे पहली बार पटरी पर चली, इसे देखकर लोग डर गए थे। बाद में इनकी गाड़ी में कोयले की वजह से आग लग गई थी। पर रिचर्ड ट्रेवथिक एक बहुत ही साहसी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी पहली गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर सन 1803 में उन्होंने दूसरी बार भाप से चलने वाली इंजन गाड़ी बनाई, जिसे उन्होंने कर्नवाल से लंदन तक की सड़कों तक चलाया। इस सफ़र में गाड़ी के इंजन को बुरी तरह से नुकसान हुआ। फिर रिचर्ड ट्रेवथिक ने भाप गाड़ी को लंबे समय तक प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ पटरी पर ही चलाने का सोचा, जिस वजह से उन्होंने एक कंपनी से हाथ मिलाया और कर्नवाल से लंदन तक पटरियां बिछवा दी। और फिर 21 फरवरी 1804 को ट्रेन जिसमें 25 टन लोहा और 70 आदमी सवार थे, उसे रिचर्ड ट्रेवथिक ने खुद 4 घंटे और 5 मिनट तक चलाया था। ये दुनिया में पहला मौका था जब भाप के इंजन से इतना भारी और ज़्यादा सामान खींचा गया था। पर इस समय तक रेलगाड़ी को बहुत ही खर्चीला और कम उपयोगी माना जाता था, इसलिए उस समय किसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना फ़ायदेमंद नहीं समझा, इसलिए रिचर्ड ट्रेवथिक ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया था। तीसरा प्रयास मैथ्यू मरे एक नई सोच के इंजीनियर और व्यापारी थे जो हमेशा से एक ऐसा वाहन बनाना चाहते थे जो घोड़ों पर निर्भर ना होकर भाप के इंजन से चले। उन्होंने 1812 में रिचर्ड ट्रेवथिक द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी में काफ़ी बदलाव किया। इसके भाप इंजन को नए तरीके से मॉडिफाई किया गया और फिर सन 1812 में व्यापारिक रूप से चलाने के लिए इसे पहली बार पटरी पर दौड़ाया गया। इससे पहले रिचर्ड ट्रेवथिक ने सिर्फ एक बार ही ट्रेन को पटरी पर चलाया था और मैथ्यू मरे ने पहली बार इसे व्यापार करने के लिए चलाया था। उनकी कंपनी ने इंग्लैंड के कई शहरों में धीरे धीरे रेल की पटरी बिछाने का काम शुरू किया, पर अभी तक रेलवे इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी कि इसे लोगों द्वारा खुल के अपनाया जाता। अभी तक रेलवे द्वारा ज़्यादातर माल ढोने का काम ही किया जा रहा था। चौथा प्रयास जॉर्ज स्टेप्सन
इन्हें कोयले के इंजन के इस्तेमाल और ट्रेन को दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इनकी कंपनी का नाम था द रॉबर्ट स्टेम्पसन, जो उनके बेटे रॉबर्ट के नाम थी। इन्होंने भाप के इंजन में कई बदलाव करके उसे और ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाया था, जो भारी वजन को खींचने में सक्षम भी था। 27 सितंबर 1825 को भाप के इंजन से 38 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन से स्टॉकटन तक का 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटा से तय किया। आधिकारिक रूप से इसे ही विश्व की पहली ट्रेन कहा जाता है, जिसने पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफ़र कराया था। दुनिया के इस पहली ट्रेन के भाप के इंजन का नंबर था लोकोमोशन नंबर 1। जॉर्ज स्टेप्सन ने ट्रेन के आविष्कार में क्रांति ला दी थी, क्योंकि कोयले के इंजन के इस्तेमाल के बाद ही दुनिया के अन्य देशों में इसे बनाने की होड़ लग गई थी। ओलिवर इवांस ही एक ऐसे अमेरिकी इंजीनियर थे। इन्होंने भाप के इंजन में कई बदलाव किए और पहली बार हाई प्रेशर भाप के इंजन का निर्माण किया। पांचवा प्रयास, रुडोल्फ कार्ल डीजल। 1858 में जन्मे रुडोल्फ डीजल ने 1897 में डीजल इंजन बनाकर एक कीर्तिमान रच दिया था। उनके बनाए हुए इंजन का प्रयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। उन्होंने 1897 में 25 हॉर्स पावर के 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन बनाया था। इनके इस आविष्कार के बाद 1912 में रोमन सोर ने रेलवे द्वारा स्विट्जरलैंड में पहली बार डीजल इंजन से रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारतीय रेल का इतिहास। आज भारतीय रेल को टॉप 5 सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में गिना जाता है, जो कि तकरीबन 15 लाख कर्मचारियों को रोजगार देती है और पूरे देश को आपस में जोड़कर रखती है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी? अगर नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई में 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से थाने तक 35 किलोमीटर तक चलाई गई थी। उस वक्त ये ट्रेन तकरीबन 20 डिब्बों की थी और इसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगाए हुए 3 भाप के इंजन सुल्तान, साहिब और सिंधु ने खींचा था। आप लोगों को बता दें कि 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी की स्थापना हुई। इसी कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने तक रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू किया था। आइए अब जानते हैं करंट स्टेटस ऑफ इंडियन मॉडर्न रेलवेज के बारे में। Indian Railways holds a place of pride in every Indian heart, linking villages, towns and cities and strengthening the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. As the growth of Indian Railways is directly linked with the country's growth journey, our dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji emphasized on the transformation of railways. Railways is fast becoming modern, safer and inclusive with world-class infrastructure. आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना है। रत्न गर्भाधारा भारत समृद्ध विरासत को स्वयं में समेटे, विरासत को संजोते विकास का संकल्प लिया हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नया भारत जो सशक्त हो, आधुनिक हो, आत्मनिर्भर हो और जो गौरवशाली संस्कृति से प्रेरणा लेकर विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयां हासिल करे। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, नई लाइंस का विद्युतीकरण और दोहरीकरण और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस।